हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और गर्मी से बेहाल हो रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और आज संडे है, बच्चे घर में हैं। पीछे पापा की ड्यूटी थी तो वो गए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। काम था थोड़ा उन्हें, तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो बन रही है ब्लॉग में। तो अभी जा रही हूँ मैं ग्वार की फली बनाने। ये उबाल के रखी है मैंने, बस इनको निचोड़ के और बनाना है। और ये है पुदीना का रायता बनाना है मेरे को। तो बस इसको साफ़ करना है, थोड़ी डंडी तोड़ के पीस। क्या करूँ तो? और पियो ठंडा पानी, आइसक्रीम खाओ, है ना। चलो वहीं चलो, अभी छोटी बनाती हूँ। चलो, तो इसको पहले साफ़ कर लेती हूँ, मतलब पत्तियाँ तोड़ लेती हूँ और हरी मिर्च इसमें डाल के पीस लूँगी। और फिर बनाती हूँ कि गर्मियों में ना पुदीने का रायता अच्छा लगता है, तो बनाती हूँ पुदीने का रायता। हाँ तो खा लो। अभी नहीं, रुको, धुल के दूँगी। छुप, बकरी है ये, तो कुछ भी खा लेती है, बकरी है। तो अभी दीक्षा बोल रही थी सौम्या को बकरी है ये। बकरी तो मतलब क्या कि अगर मैं दाल धुल रही होंगी तो दाल खा लेगी उठा के, चावल धुलूँगी तो चावल खा लेगी, और मतलब तुलसी के पत्ते और पुदीने के पत्ते ये सब खा लेती है। तो इसलिए उसको बोल रही थी। दीक्षा नहीं खाती है कुछ, पर ये खा लेती है सौम्या, तो इसलिए उसको बोल रही थी ये तो बकरी है, ये सब कुछ खा लेती है। तो अभी भी पुदीने के पत्ते इसको मैंने धुल के दिए थे, जब मैं ये साफ़ कर रही थी। पत्ते इनके तोड़ लिए थे और रसोई में इसको धो के दे दिए थे, तो खा लिए। कभी तुलसी के पत्ते बाहर से तोड़ लेगी, वो खा लेती है। तो पर ये चीज़ें कोई नुकसान नहीं करती है। ये पुदीना तो ठंडा ही होता है, तो अच्छा रहता है। रायता भी उसने खा लिया था। ये वीडियो तो मैं बाद में एडिट कर रही हूँ, तो इस तरह से वो खा लेती है। पर आज ना उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी और ज़ुकाम हो रहा था काफ़ी तेज़ उसको। ज़ुकाम की स्कूल से आती हैं और आते ही थोड़ी देर में पानी पी लेती हैं ना, तो इस चक्कर में ज़ुकाम। और बदलता मौसम कि अब तो बहुत ज़्यादा, कि पहले तो ठंडा था फिर गर्मी शुरू हो गई है, तो इस चक्कर में ना तबीयत ख़राब हो रही है उसकी। स्कूल से आते टाइम ना बहुत तेज़ धूप लग रही होती है और आते ही ठंडा पानी पी लेते, तो इसलिए। तो यहाँ पे ये दिखा रही थी मैंने, ये लकड़ी मैंने साइड रख दी थी, फ्रिज में रख दी थी। और दीक्षा पापा ने बाद में गमले में इनको उगा दिया था, गाड़ दिया था। तो इससे ना पुदीना हो जाता है, बार बार खरीद लेना नहीं पड़ता है। गमले में ही जब ज़रूरत है तब तोड़ लो। इस तरह से मैं उगा लेती हूँ, लकड़ी ही लग जाती है। तो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था कि मेरे पास ना टाइम नहीं था, खाना बना रही थी और धूप भी हो रही थी बालकनी में। मैंने कि शाम को गाड़ देंगे, तो दीक्षा पापा आए थे तो उन्होंने गाड़ दी थी, पर वीडियो मैंने कुछ नहीं बनाया था। तो यहाँ पे मैं पुदीने को 2-3 बार धुल लिया है और मिक्सी में डाल के इसको पीस ले रही हूँ। वैसे तो सिलबट्टे पीस लेती, पर लेट हो रही थी, मैं कि चलो बना लेती हूँ जल्दी से खाना। और संडे का दिन है कि थोड़ी बहुत तो लेट हो ही जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च इसमें डाल दी थी। इधर मैंने कढ़ाई रख दी थी, तो कढ़ाई गर्म हो रही है। इसमें पानी था, थोड़ा जल गया है, तो इसमें तेल डाल दूँगी। और इधर जो फलियाँ उबाल के रखी हूँ ग्वार की फली, वो छौंक दूँगी। और उधर पुदीना भी पीस लूँगी। तो साथ के साथ सारे काम होते जा रहे हैं। तो इस तरह से कर रही थी। लहसुन और हरी मिर्च भी मैंने पहले ही काट ली थी। लहसुन तो फलियां सादा सिंपल से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे इधर तेल गरम हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें जीरा डाल दिया था और जो लहसुन हरी मिर्च काट के रखा था ये डाल दूँगी। तो जीरा अच्छे से चटक गया, उसके बाद मैंने इसमें लहसुन डाल दिया था। तो थोड़ी देर लहसुन को छोड़ा ऐसे ही, फिर उसके बाद हरी मिर्च भी डाल दी है। तो बस साथ के साथ ये फ्राई हो जाएंगी। और इसमें मैंने थोड़ी सी हींग भी डाली थी, तो हींग भी डाल दूँगी। और तो मिर्च लहसुन अच्छे से फ्राई हो गए थे, उसके बाद मैंने इसमें फलियों को निचोड़ के इसमें डाल दिया था कि पानी ज़्यादा रहता है ना तो टाइम लगता है। ये देखिए थोड़ी सी मैंने हींग भी डाल दी है। तो फलियां वगैरह बनाती हूँ मैं, हींग तो ज़्यादातर सब सब्ज़ी में डाल ही देती हूँ। तो यहाँ पे मिर्च भी फ्राई हो गई है, मिर्च और लहसुन। उसके बाद ये देखिए फलियाँ भी रखी हैं मैंने, और ठंडी हो गई थी, पहले से ही उबाल के रखी थी। तो इनका जो ज़्यादा पानी था वो हटा दिया था और कढ़ाई में डालती जा रही थी। और मिर्च थोड़ी ज़्यादा ही फ्राई हो गई थी, पर ज़्यादा तीखी नहीं लग रही थी, कि अच्छे से फ्राई हो जाए ना तो तीखी नहीं लगती हैं। तो थोड़ी सी लाल भी डाल दी थी मैंने, ज़्यादा हो गई कि उधर ना मिक्सी में पुदीना पीसने लग गई थी। तो इस चक्कर में इस तरह से हो गए हैं काम, फिर सब एक साथ करने होते हैं। तो ये देखिए इस तरह से फलियों को निचोड़ के इसमें डाल दिया है, और इसमें नमक वगैरह जो भी डालना है वो डाल दूँगी। तो
सादा सिंपल से ही बनाती हूँ फलियाँ, और टेस्टी लगती है मुझे तो। मेरी तो ना फेवरेट है, और दीक्षा पापा भी खा लेते हैं। तो जब भी सब्ज़ी लेने जाती हूँ तो अगर फलियाँ दिख जाएँ तो मैं ज़रूर लेके आती हूँ। अगर जैसे सब्ज़ी वगैरह लेने जाती हूँ तो फलियाँ ज़रूर लेके आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है, धनिया पाउडर डाला है, और थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, लाल मिर्च भी डाल दिए, थोड़ी सी हल्दी भी डाली है। तो इस तरह से सारे मसाले डाल दिए थे थोड़े थोड़े, और फिर इनको ऐसे ही चलाती रही थोड़ी देर और ढक के छोड़ दिया था। तो जो भी पानी था इसको अच्छे से जल गया था, थोड़ा बहुत जो भी रह जाता है पानी वो जल गया था। थोड़ी देर इस तरह से ढक के छोड़ दी थी। तो ये फलियाँ साफ़ करने में टाइम लगता है, लेके आओ ना तो साफ़ करने में टाइम लगता है, बनाने में नहीं कि उबालो और तुरंत छोंक दो। तो इस तरह से बन जाती हैं आसानी से और टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने तो घर पे ही दही जमा के रख दिया था मैंने कल, और ये देखिए कितना बढ़िया सा दही जम गया था। और फुल क्रीम का दूध मंगाओ ना तो अच्छा जम जाता है, जब बच्चे जितना पीते हैं उतना पी लेते हैं, जो बचता है उसका दही जमा देते हैं और इस तरह से हो जाता है। तो ये देखिए जितना मुझे चाहिए था रायते के लिए उतना मैंने निकाल लिया, और बाकी दिशा पापा भी आ गए थे तो कह रहे चीनी के साथ खाना है, तो थोड़ा सा उन्होंने ले लिया था और जो बचा था फ्रिज में रख दिया था। और ये देखिए इधर मैंने रायता बना लिया था। तो इसमें जो पुदीना मैंने डाला था पीसा था वो डाल दिया है, काला नमक डाला है, और सफ़ेद नमक भी डाला था, जीरा पाउडर, काली मिर्च, थोड़ी धनिया पाउडर, और ये देखिए काली मिर्च भी डाल दी है। जीरा पाउडर पहले से पिसा हुआ रखा था वो डाल दिया है, और थोड़ा सा पानी और डाल के इसको अच्छे से चला दिया है, और इसमें लगा दूँगी तड़का। तो इस तरह से रायता भी पुदीने का, अगर जिसने नहीं बनाया ना तो एक बार बना के ज़रूर ट्राई करना, अच्छा लगता है तुरंत बना के, और इसको पी लो, खाना के साथ खा लो तो कैसे भी मतलब बहुत टेस्टी लगता है। ठंडा होता है, इसकी तासीर ना ठंडी होती है तो अच्छा लगता है, और ठंडक भी मिलती है गर्मी में। तो ये देखिए इधर हींग जीरा डाल दिया है इसमें। और तो रायता तो इस टाइम गर्मियों में तो कभी डेली बना के खाओ अच्छा लगता है, और किसी का भी मतलब लौकी का भी खा लेते हैं, बूंदी का, खीरे का, जब मन करे वैसे बना लो। कि दही जमा के ही रखती हूँ, जब मन करता है वैसे बना लेती हूँ रायता। और सब्जी होती है, रायता होता है तो आराम से रोटी खा लेते हैं सब, नहीं तो इनके नखरे रहते बच्चे, कोई सब्जी खाते हैं कोई नहीं खाते, पर रायते के साथ रोटी खा लेती हैं। तो इस तरह से रायता वगैरह बना के रख दिया, सब्जी भी बन गई थी, तो यहाँ पे रोटी भी सेंक लेती हूँ और दे दूँगी सबको खाना। तो इस तरह से गर्मी तो हो रही है पर काम तो टाइम पे निपटाना होता है। तो यहाँ पे रोटियाँ सेंक रही थी और सबको देती भी जा रही। सबको क्या, दीक्षा पापा आ गए थे तो उनको ही खाना दे दिया था। मैंने तो रोटी बना के रख दी थी, उसके बाद में ही सारा काम निपटा के तब खाई थी। तो इस तरह से चाहे संडे हो चाहे कोई सा भी दिन हो, भागम भाग तो डेली रहती है। कि ये बच्चे स्कूल जाएं तो स्कूल की वजह से जल्दी जल्दी काम निपटाना होता है, घर में रहें तो फिर काम थोड़ा सा लेट हो जाता है, पर करना तो होता ही है। तो यहाँ पे रोटियाँ बना ली थी और 3-4 रोटी सेक ली थी, फिर मैंने गैस बंद करके फिर खाना दे दिया था। तो इस तरह से तो रोटी वगैरह बना के रख दी थी, और जिसको खानी थी खा ली, मतलब मैंने तो बाद में खाई थी। बच्चे ना घूम रहे थे कि सुबह सुबह ना इनके बाल धुला दिए थे, तो छोटी भी बनानी थी। तो इस तरह से ना काम तो बने ही रहते हैं कि ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो फिर खाना वगैरह बनाया, उसके बाद बच्चों की चोटी बनाई। कि सौम्या ना जुकाम लग रहा था उसको, तो थोड़ी सी चिड़चिड़ा सी रही थी, मतलब चिड़चिड़ी हो रही थी। तो फिर उसकी चोटी, कि बाल खुले होते हैं गर्मी लगती है तो और गुस्सा आता है, तो खुद को ही अजीब लगता है। तो आज तो मैंने ऐसे ही जूड़ा लगा लिया था, नहीं तो वैसे गुद करे रहती हूँ। तो यहाँ पे रोटी भी बना रही थी, बच्चों को बोल रही थी, तो बच्चे कह रहे कि थोड़ी देर में खाने हैं। दीक्षा ने भी थोड़ी देर में, कि गर्मी हो रही है कि पानी पी पी के पेट भरा रहता है, खाना तो बना के रख देती हूँ, जब मन करता है जिसका तब खाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे रायता, फलियाँ और सलाद, रोटी, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो दीक्षा पापा बैठे थे तो उनके चलो इनको दे देती हूँ पहले खाना। तो इधर अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, बच्चे टीवी देख रहे थे, और लाइट ना एक छोटी लाइट जला रखी थी, बाकी सारी लाइटें बंद कर दी थी। कि लाइटों से ना और ज़्यादा हीट सी रहती है, तो दोपहर में ना लाइट बंद करके ही रखते हैं, मतलब एक जला के रखती हूँ, और अंदर कमरे की तो बंद ही कर रखी थी। तो उसके बाद सीधा मिल रही हूँ, दूसरे दिन की सुबह हो रही है, बच्चे तैयार हो गए हैं, आलू का पराठा बना के दिया है, और
बस ज़्यादातर काम ख़त्म कर लिए थे, उसके बाद इनकी चोटी बनानी रह रही थी। तो बच्चे बस स्कूल के लिए तैयार हो गए थे और सौम्या को ना बुखार हो रहा था, तो फिर इनको दवाई पिला के ही मैंने भेजा था। तो ये देखिए इधर बैठी हुई है, सुस्त सी हो रही थी, पर स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई थी। मना नहीं करती है, जब मैं बोलती हूँ तो छुट्टी करेगी, नहीं तो जल्दी से कभी छुट्टी करती नहीं है। और तो लंच बॉक्स वगैरह इनके सब पैक करके दे दिए थे, पानी की बोतल वगैरह भी भर दी थी। तो बस यहाँ पे दवाई रखी हुई है, तो दवाई पिलानी है। अभी अभी लेके ही आई हूँ अंदर से, तो दवाई रखी थी, तो मैं चलो चोटी बना देती हूँ, उसके बाद मैं इनको दवाई पिला दूँगी। मना करती है दवाई पीने में ना, बहुत ज़्यादा नखरे करती है। पीने वाली होती है ना तो ज़्यादा नखरे करती है, वैसे कोई टैबलेट वगैरह होती है ना तो खा लेती है। तो अभी पीने वाली ही रखी थी, तो इसलिए पीने वाले में चलो ये पी लो, बुखार जुकाम की थी तो वो पी लो। कह रही नहीं मुंह गंदा हो जाता है इससे, और वो टैबलेट होती है तो अंदर रख दो गले में, पानी पी के अंदर कर लेती हैं, तो इससे स्वाद थोड़ा मुंह का बिगड़ जाता है। तो इस चक्कर में मुंह बना के बैठी हुई थी, कह रही ये वाली दवाई नहीं पीऊँगी। मैंने कहा अभी तो पीनी पड़ेगी, जब दोपहर में आओगी तब मैं दिला दूँगी। तो इस तरह से ये देखिए बैठी हुई है। तो बस काम सारा ख़त्म हो गया, जूते रखे हुए हैं, इनको पहनने हैं अभी, तो कि दवाई पिला दूँ पहले। और बुखार तो ठीक हो गया था इससे, तो दवाई रखती हूँ, मतलब घर में थोड़ी बहुत तो दवाई रहती है। तो पीने वाली थी इसलिए नखरे दिखा रही थी। तो ये देखिए इनको पिलाई, कह रही इसके साथ ना मेरे को चीनी देना, तो पीऊँगी, नहीं तो नहीं पीऊँगी। तो चीनी मंगा के मैंने रखी थी, चीनी का डब्बा मंगाया, मैं ले अच्छा चीनी खा ले। तो इस तरह से बड़ी मुश्किल से दवाई पिलाई, और फिर ये देखिए कितना गंदा सा मुंह बना रही थी। इनको देख देख के दवाई पिला के ना, और अपने को खुद अजीब सा लगता है, पर क्या करें, बच्चे बीमार होते हैं तो दवाई वगैरह तो देनी ही पड़ती है। तो मुंह साफ किया और उसके बाद हो गई हैं तैयार जाने के लिए। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं सब अपने कामों में लगती हूँ। और ये देखिए बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, बस ये जाएंगी और मैं अपने कामों में लगूंगी। क्या हुआ? बाय बाय बोलो, बाय बाय बाय। सुबह के 7:30 बज रहे हैं, धूप देखो इतनी तेज़ धूप निकल रही है। तो गाइस बच्चों को स्कूल भेज दिया है, उसके बाद मैं लेके आ गई हूँ आलू। ये आलू अभी उबाले थे, तो बच्चों के लिए 2 आलू छील के पराठे बना दिए थे, और बाकी ये रखे थे कुकर में, मैं इनको छील के रख दूँ। और फिर घर के साफ़ सफाई के काम करने हैं। तो चलो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।